वीडियो को मैं शुरू करना चाहूंगी एक छोटे से क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है, इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ट्रूली इंडिपेंडेंट? क्या भारत की इलेक्शन कमीशन सच में एक ट्रांसपेरेंसी के रूल को फॉलो करती है या नहीं? किसी भी इलेक्शन के दौरान इलेक्शन प्रोसेस की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है, बट क्वेश्चन फिर भी ये राइज होता है कि इलेक्शन कमीशन ट्रूली इंडिपेंडेंट है? आंसर इज मे बी। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो इलेक्शन कमीशन की हो जाती है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ट्रांसपेरेंसी। अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है तो वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होगी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। अब जानते हैं कैसे। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होगी तो इसका मतलब है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, अगर भारत के कंटेक्स्ट में इस चीज़ की बात की जाए तो उसमें से चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, कोई भी पार्टी इलेक्शन कमीशन पे दबाव नहीं बना सकती। और यही इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन की मीनिंग है, यानी कि भारत में जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है। और शायद इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन इज लाइक अ फेस्टिवल फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। इलेक्शन को भारत देश में एज अ त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस चीज़ के लिए ट्रांसपेरेंसी और ट्रूली इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है। अगर हम अपोजिशन लीडर्स की माने तो अपोजिशन लीडर्स का कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया की वो एक बहुत बड़ा स्कैम कर रही है। वो स्कैम है वोट चोरी का। वोट चोरी यानी किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटा देना। इस समय जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनका कहना है कि भारत में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। वो स्कैम है वोट चोरी का। अब ये वोट चोरी कर कौन रहा है? ये वोट चोरी कर रही है हमारी इलेक्शन कमीशन, ऐसा अपोजिशन लीडर्स का कहना है। उनका दावा चेक करने के लिए बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रियलिटी चेक किया, तब उन्हें पता चला कि ये चीज़ सच में कुछ एरियाज में ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया विदाउट एनी लीगल इंफॉर्मेशन, यानी बिना उन्हें बताए उनका नाम डिलीट कर दिया गया। अगर हम इलेक्टोरल मैनुअल की माने तो किसी भी इलेक्शन के दौरान वोटर लिस्ट से नाम 4 केसेस में ही डिलीट किया जा सकता है, और वो 4 केसेस हैं। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, दूसरा एड्रेस चेंज, तीसरा डेथ, चौथा वोटर नॉट फाउंड ऑन दैट प्लेस। ये 4 ऐसे केसेस हैं, या 4 मेनली ऐसे केसेस हैं जिसके थ्रू या जिसमें किसी भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। बट लोगों का कहना है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से विदाउट एनी लीगल इंफॉर्मेशन के डिलीट कर दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें रिसेंट में दिल्ली इलेक्शन की, तो दिल्ली इलेक्शन में भी ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना था, या दिल्ली के लोगों का कहना था कि उनका नाम मैं मेजॉरिटी ऑफ लोगों की बात नहीं कर रही, माइनॉरिटीज की बात कर रही हूँ, उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और इसके लिए उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। जबकि इलेक्शन प्रोसेस की माने या इलेक्टोरल मैनुअल की माने तो किसी भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करने से पहले उन्हें एक लीगल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और उसी के साथ साथ उन्हें 15 से 16 दिन का समय दिया जाता है कि वो फाइनली उसे चेक कर सके, यानी फाइनल जो भी उनका ड्राफ्ट है उसे चेक कर सके। और बिहार इलेक्शन से पहले बिहार में इलेक्शन कमीशन का कहना था कि वो बिहार की वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करना चाहती है। वो वेरिफिकेशन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि बिहार में ऐसे लोग भी वोट दे रहे हैं जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप ही नहीं है, जैसे वो बांग्लादेश से हो सकती है, किसी अदर कंट्रीज से। ये सब पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन कमीशन ने SIR पॉलिसी लागू कर दी है। बिहार में ये पॉलिसी पहली बार नहीं है, 2005 में भी ये पॉलिसी लागू हुई थी। SIR का मतलब समझते हैं। SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मेन मोटो है कि वो वोटर लिस्ट को वेरीफाई करे, साथ ही साथ ये भी चेक करे कि उस वोटर लिस्ट में किसी ऐसे पर्सन का नाम ना हो जो इस कंट्री से बिलोंग ही ना करता हो, यानी उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप ही ना हो। दूसरा, ये भी चेक करते कि ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में डाला जाए जो एलिजिबल हो चुके हैं वोट देने के लिए।
साथ ही साथ ऐसे लोगों का नाम भी हटाया जा सके जिनकी डेथ हो चुकी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो डेथ की जगह पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन प्रोसेस को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। वो करते क्या है कि इलेक्शन प्रोसेस के दौरान ऐसे लोगों की जगह पे जाके वोट देते हैं जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सलूशन है जो है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस चीज़ से जो इलेक्शन है उसे फ्री एंड फेयर मैनर में करा जा सकता है, और शायद ये चीज़ सही भी है। अगर किसी भी कंट्री में इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर मैनर में होना है तो ऐसी पॉलिसीज सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। बट इस SIR प्रोसेस का बहुत सारी अपोजिशन लीडर्स अपोज भी कर रही हैं। उनका दावा है और साथ ही साथ उनका कहना यह भी है कि इस SIR के थ्रू जो इलेक्शन कमीशन है और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इससे मिलियंस ऑफ वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करा जा सके। और ये वोटर्स हैं कौन? ऐसी कम्युनिटीज जिनके पास पावर नहीं है, यानी उनके पास उनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, लाइक आदिवासी, दलित, OBCs एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये दावा कर रही है अपोजिशन लीडर्स। उनका कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन सच में ट्रू है यानी सच में सही है तो वो क्यों नहीं डिजिटल इंफॉर्मेशन या डिजिटल डाटा प्रोवाइड कर दिए, क्योंकि SIR प्रोसेस जब होता है तो उसमें एक डिजिटल डाटा क्रिएट करा जाता है। और इलेक्शन कमीशन से अपोजिशन लीडर्स जो डिमांड कर रहे हैं कि वो डिजिटल डाटा है वो उन्हें प्रोवाइड करे ताकि वो उसे वेरीफाई कर सके कि किसी ऐसे वोटर का नाम तो नहीं डिलीट हुआ जो वोट देने लायक था बट उसे वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। ऐसा क्यों कह रही है अपोजिशन लीडर्स? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे इस प्रोसेस से जो है इलेक्शन को मैनिपुलेट करा जा रहा है। क्योंकि उनका कहना है कि इलेक्शन में ऐसा हो क्या रहा है कि जितने भी ऐसे वोटर्स जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन प्रमोट कर यानी उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट नहीं कर रही है, बल्कि ऐसे लोग जो अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर रही है। ये कहना है अपोजिशन लीडर्स का। फाइनली अगर बात करें वोट चोरी की तो वोट चोरी मेनली 5 तरीकों से किया जा सकता है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स। डुप्लीकेट वोटर्स यानी एक पर्टिकुलर वोटर्स कई सारे पोलिंग बूथ पे जाकर वोट दे रहा है। दूसरा, फेक आर इनवैलिड एड्रेस यानी ऐसा एड्रेस जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तीसरा, बल्क वोटर्स इन सिंगल प्लेस। चौथा, इनवैलिड फोटोज एंड पांचवा, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। बात करें अगर इलेक्टोरल मैनुअल की तो उसमें बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं और उन फॉर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक एक करके सभी फॉर्म्स को समझते हैं। बात करें अगर पहले फॉर्म की तो पहला फॉर्म है फॉर्म 6। फॉर्म 6 को वो बंदा फिल कर सकता है जिसे अपना नाम वोटर ID कार्ड यानी वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेट कराना हो। जैसे आपका नाम करण है और आप 18 ईयर्स के हो चुके हो और आप अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवाना चाहते हो यानी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आप फॉर्म 6 फिल कर सकते हो। फॉर्म 6 के जरिए आप खुद का नाम वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेट करवा सकते हो। दूसरा फॉर्म आता है फॉर्म 7। फॉर्म 7 वो बंदा फिल करता है जिसे अपना नाम या किसी और का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करवाना है। या फॉर्म 7 आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी बंदा भर सकता है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। ये फॉर्म 7 भरा जाता है ताकि किसी वोटर ID कार्ड से किसी का नाम डिलीट किया जा सके। ये एक ऑफिशियल बंदा भी कर सकता है, मतलब अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई बिलोंग कर रहा है तो आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करवा सकता है, बट इसके लिए भी एक प्रोसेस है। अगर कोई फॉर्म 7 फिल करता है किसी और के नाम को हटाने के लिए तो उसे अपना एड्रेस उसमें डालना होता है। तो होता क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है पहले उसके पास एक इंफॉर्मेशन यानी एक नोटिस भेजती है ताकि उसे वो वेरीफाई कर सके। उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जब उस पर्टिकुलर बंदे के पास वो नोटिस जाती है तो उसे 15 दिन का समय दिया जाता है ताकि वो खुद को प्रूव कर सके कि वो वोटर लिस्ट के लिए एलिजिबल है। और तीसरा फॉर्म आता है फॉर्म 8। या वो बंदा फिल कर सकता है जिसे अपने वोटर कार्ड यानी वोटर ID कार्ड में कोई चेंज करवानी, जैसे अपना एड्रेस चेंज करवाना है, अपना नेम अगर उनका नाम गलत प्रिंट हो गया तो उसे चेंज करवाना है। तो अगर कोई भी
बंदा अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई चेंजेस लाना चाहता है तो उसे फॉर्म 6 फिल करना होता है। इसके साथ जो सबसे लास्ट फॉर्म आता है वो है फॉर्म नंबर 20। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म आता है वो है फॉर्म नंबर 20 यानी फॉर्म 20। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी बंदा फिल कर कर पोलिंग बूथ पर जाकर ये पता लगा सकता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। और ये चीज़ वेरीफाई करने में जो वहाँ के लोकल ऑफिसर्स होते हैं, लोकल जो उसे कंडक्ट करवा रहे होते हैं इलेक्शन उस पोलिंग बूथ पे, उनके पास एक पर्टिकुलर आइडिया होता है कि कौन सा बंदा किस पार्टी या किस कैंडिडेट को वोट दे रहा है। अब ये जो लोकल लीडर्स हैं ये खुद को कनेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से, ताकि वो उन लोगों का नाम डिलीट करा सके जो लोग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को वोट नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ जब होगा तो इसका मतलब है कि फॉर्म्स नंबर 20 या फॉर्म 20 का मिसयूज हो रहा है, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं और इसके बेसिस पे उन लोगों का नाम हटा देना जो एग्जिस्टिंग पार्टी यानी जो पावर में है उस पार्टी को वोट ना देना, तो ये एज अ मिसयूज हो रहा है फॉर्म नंबर 20 का। 28 अक्टूबर से ही SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारत के 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज में लागू कर दिया गया है। साथ ही ये भी चांसेस है कि यानी आने वाले समय में ये पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि इससे जो वोटर लिस्ट है वो एक प्रॉपर मैनर में बनेगा। देखो, अगर देखा जाए तो SIR किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू लोग अपने गवर्नमेंट को चूज करते हैं, जो ऐसी गवर्नमेंट जो उनके लिए डिसीजन बनाती है ताकि वो खुद को डेवलप कर सके। SIR अगर इंडिया में लागू होता है, अगर पूरे इंडिया में लागू होता है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ अपोजिशन लीडर्स यानी जो अपोजिशन है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के साथ, वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अपोज करे। आगे हम ये समझेंगे कि क्यों अपोजिशन पार्टीज SIR का अपोज कर रही हैं। अगर SIR के मेन मोटो को समझे तो SIR का मेन मोटो है ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाना जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप ही नहीं है। और दूसरा रीजन ये भी है कि साथ ही साथ वोटर लिस्ट में से डुप्लीकेट वोटर्स का नाम डिलीट किया जा सके। जैसे किसी एक बंदे का अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम है तो कई 1 से 2 से 3 जगह यानी 2 से 3 पोलिंग बूथ पे जाकर वोट ना दे सके, इसके लिए डुप्लीकेट वोटर्स का नाम डिलीट करना भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो वोटर्स एलिजिबल हो चुके हैं यानी 18 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड करना, और इसी के साथ जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है यानी जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करना। बात करें अगर SIR पॉलिसी की, तो SIR पॉलिसी को डेवलप किया है इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने इस चीज SIR में इंक्लूड किया है वोटर लिस्ट में वोटर्स का नाम, उसमें मेल फीमेल डिटेल, साथ ही साथ सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिटेल। ये इलेक्शन कमीशन ने इसलिए प्रिपेयर किया है ताकि इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट किया जा सके। तो चलिए ये समझते हैं कि क्यों अपोजिशन पार्टीज SIR का अपोज कर रही हैं, जबकि SIR किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इलेक्शन के प्रोसेस को वेरीफाई कर उससे फुल्ली एक ट्रू मैनर में क्रिएट करता है। जो लोग SIR को सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि इससे वोटर लिस्ट एक प्रॉपर मैनर में बनेगा, जबकि अपोजिशन लीडर्स का कहना है कि इस प्रोसेस के थ्रू जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन दोनों साथ मिलकर वोटर लिस्ट से वोटर्स का नाम डिलीट करे, और वो भी ऐसे वोटर्स जो अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और जबकि जो एग्जिस्ट कर रही है उस गवर्नमेंट को उतना सपोर्ट नहीं करते, ऐसे वोटर्स का नाम डिलीट करे, ऐसा अपोजिशन का दावा है यानी उनका कहना है। और एक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अपोजिशन का कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट से वोटर्स का नाम डिलीट करे तो वो किस बेसिस पे डिलीट कर रही है। अगर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इस पे ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर वोटर लिस्ट से वोटर्स का नाम डिलीट हो रहा है तो इसकी डिटेल अपोजिशन लीडर्स पार्टी को भी चाहिए, उनकी भी इस चीज़ के लिए डिमांड है। तो अपोजिशन पार्टी जो है वो डिमांड कर रही है कि उन्हें डिजिटल डाटा प्रोवाइड करा जाए ताकि वो प्रूफ कर सके कि इंडिया में वोट चोरी का एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। बट जो इलेक्शन कमीशन है वो
डिजिटल डाटा यानी डिजिटल डाटा अपोजिशन पार्टी को प्रोवाइड नहीं कर रही है। अगर ऐसा सच में है, इलेक्शन कमीशन जो कह रही है वो सही है, इंडिया में सच में ट्रांसपेरेंसी है, सो क्यों इलेक्शन कमीशन डिजिटल डाटा अपोजिशन पार्टी को क्यों नहीं दे रही है? अगर उनका दावा है, अपोजिशन का कहना है कि इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन के दौरान वोट चोरी का स्कैम चल रहा है और उनके पास डिजिटल डाटा है, तो वो डिजिटल डाटा अपोजिशन लीडर्स को दे ताकि वो खुद को प्रूव कर सके। अगर उन्हें बिलीव है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो उन्हें डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रोसेस यानी इलेक्शन प्रोसेस प्योर मैनर में चल रहा है तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं। अगर कोई चीज़ है गलत है वो तो प्रूफ होगा और सही भी है तो भी प्रूफ होगा। अपोजिशन लीडर्स ये बार बार कह रहे हैं कि अगर उन्हें डिजिटल डाटा प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो प्रूफ कर देंगे कि इंडिया में वोट चोरी का एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, वो एक ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक है। और इस चीज को समझना हर एक सिटीजन, अगर वो पर्टिकुलर मैं भारत की बात करूं तो अगर भारत में तो हर एक सिटीजन्स के पास इस चीज का राइट है कि उनके पास अवेयरनेस हो अबाउट दिस टॉपिक। तो चलिए बात करते हैं कि एसआईआर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बेनिफिशियल कैसे है। बात करें अगर एसआईआर की यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, तो अगर किसी भी देश में एसआईआर लागू होता है तो इससे होगा क्या कि जो वहाँ की वोटर लिस्ट होगी या जो वहाँ का वोटर लिस्ट होगा वो एक एक्यूरेट मैनर में बन सकेगा, साथ ही साथ वो समय समय पे अपडेट हो सकेगा। और अपडेट होने से होगा क्या कि जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनका नाम वोटर लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी ऐसा बंदा उन मरे हुए लोगों की जगह पे जाके वोट ना दे। और इससे होगा क्या कि जो इलेक्शन है वो एक फ्री एंड फेयर मैनर में होगा और इससे ज़्यादा पारदर्शिता आएगी इलेक्शन प्रोसेस में और लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा एक कि इलेक्शन प्रोसेस एक प्रॉपर मैनर में हो रहा है। साथ ही साथ ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में ऐड करा जाएगा जो लोग एलिजिबल हो चुके हैं और उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया जाएगा जिनके पास सिटीजनशिप ही नहीं है, या अगर वो और किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग कर रहे हैं पर वो जाकर किसी अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग बूथ पर वोट दे रहे हैं, तो इस चीज को भी कम करा जा सकेगा या इनफैक्ट देखें तो उसे खत्म करा भी जा सकता है अगर एक प्रॉपर मैनर और एक एक्यूरेट मैनर में इसे लिया जाए। साथ ही इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि उनके पास एक प्लानरी पावर है, यानी उनके पास संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की माने तो उसमें आर्टिकल नंबर 324 के तहत उनके पास फुल पावर है कि वो यानी अगर इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है तो उसमें कोई भी चेंजेस ला सकते हैं। और ऐसे प्रोसेस से होगा क्या कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर कर सके और ऐसे प्रोसेस से होगा क्या कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करेंगे कि अडल्ट सफरेज इंडिया में सही ढंग से फॉलो हो रहा है या नहीं। इस रिवीजन से होगा क्या कि ये भी चेक करा जाएगा कि जो अडल्ट सफरेज का कंसेप्ट है इंडिया में वो चीज़ फॉलो हो रही है या नहीं।